अमेज़न के जंगल का रहस्य। एक खतरनाक सफर की कहानी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर तीन दोस्त, उज्जवल कुमार, राहुल कुमार और मनीष कुमार, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से एक लंबी यात्रा पर निकले थे। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। इस बार उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक अमेज़न के जंगल घूमने का फैसला किया। उज्जवल सबसे समझदार और बहादुर था। राहुल को वीडियो बनाना पसंद था और वो हर चीज अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता था। मनीष थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता था। तीनों जंगल के पास बने एक छोटे शहर में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, रात में जंगल के अंदर मत जाना, वहां अजीब जीव रहते हैं। कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। राहुल हंसते हुए बोला, अरे अंकल, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह तीनों अपनी 4 व्हीलर लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और घना अंधेरा जैसा माहौल था। अचानक उनकी गाड़ी झटके से रुक गई। वैन, क्या हुआ? मनीष घबरा कर बोला। उज्जवल ने इंजन चेक किया। विंग विंग, लगता है इंजन खराब हो गया है। राहुल बोला, अब क्या करें? उज्जवल ने चारों तरफ देखा और कहा, सर, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती क्यों न जंगल घूम कर आते हैं। मनीष डर गया। पागल हो क्या? यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल और उज्जवल एडवेंचर के लिए तैयार थे। आखिरकार मनीष भी उनके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, माहौल और डरावना होता गया। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक विशालकाय बिच्छू उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका डंक बहुत बड़ा था। भागो! उज्जवल चिल्लाया। तीनों तेजी से भागने लगे। बिच्छू उनके पीछे दौड़ने लगा। राहुल का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। राहुल! मनीष चिल्लाया। उज्जवल तुरंत वापस आया और राहुल को उठाकर आगे भागा। बड़ी मुश्किल से वे एक गुफा के अंदर छिप गए। बिच्छू कुछ देर तक बाहर घूमता रहा, फिर चला गया। तीनों की सांसें तेज चल रही थीं। ये कैसा जंगल है? मनीष बोला। गुफा के अंदर अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां हजारों साल पहले कोई रहस्यमयी जीव रहता था। तभी अचानक गुफा के अंदर से जोरदार आवाज आई। धड़ाम! तीनों डर गए। सामने से एक विशाल डायनासोर जैसा जीव निकलकर आया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। ये तो डायनासोर है, राहुल कांपते हुए बोला। जीव ने जोर से दहाड़ लगाई। पूरी गुफा हिलने लगी। उज्जवल ने जल्दी से कहा, चल इधर से भागो। तीनों गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर भागे। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। अचानक उन्हें दूर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। चलो वहां चलते हैं, उज्जवल बोला। तीनों मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां बहुत अजीब शांति थी। दीवारों पर डरावनी मूर्तियां बनी थीं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मनीष डरते हुए बोला, ये कैसी आवाज है? धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत उनके सामने आई। उसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें पूरी काली थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने भारी आवाज में पूछा। राहुल ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही उसका चेहरा डरावनी डायन जैसा हो गया। उसके हाथ लंबे हो गए और आंखें लाल चमकने लगीं। भागो! उज्जवल चिल्लाया। तीनों मंदिर से बाहर भागे। डायन उनके पीछे उड़ते हुए आने लगी। अचानक सामने एक बड़ा जंगली बाघ आ गया। अब उनके सामने बाघ था और पीछे डायन। मनीष रोने लगा। अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन उज्जवल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और बाघ की तरफ लहराई। बाघ डरकर पीछे हट गया।
उसी समय बिजली चमकी और जोरदार आवाज हुई। डायन अचानक गायब हो गई। तीनों बिना रुके भागते रहे। काफी देर बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी। जल्दी बैठो, राहुल बोला। उज्जवल ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ सेकंड बाद इंजन चल पड़ा। तीनों ने राहत की सांस ली और तेजी से वहां से निकल गए। जब वे शहर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। तीनों पूरी तरह थक चुके थे। राहुल बोला, आज के बाद मैं किसी खतरनाक जंगल में नहीं जाऊंगा। मनीष तुरंत बोला, मैं भी नहीं। लेकिन उज्जवल मुस्कुराया और बोला, डर के आगे ही असली एडवेंचर होता है। तीनों हंस पड़े, लेकिन उनके दिल में अमेज़न के उस रहस्यमयी जंगल का डर हमेशा के लिए बस चुका था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।